हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वेदिका। दो क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का है, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसका रूट है कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक है, तो बारी बारी से देखते हैं। क्वेश्चन है कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर -4 + i 4√3 इनटू पोलर फॉर्म। ठीक है, -4 + i इंटू 4√3 को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म क्या होता है? r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा, यही होता है पोलर फॉर्म। ठीक है, जहां r इज इक्वल टू क्या है? √a² प्लस b²। ठीक है, और थीटा क्या है? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b/a। ठीक है, अब यहाँ पे -4 + i इंटू 4√3 को हम लोग लिख सकते हैं a + ib, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है। ठीक है, तो इससे निकलता है a इज इक्वल टू -4। ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 4√3। ठीक है, देन r इज इक्वल टू √-4² प्लस 4√3²। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 16 + 16 3 जा 4√3 का हो जाएगा 4² 16 और √3² 3, तो 16 इंटू 3 48। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 64 विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहाँ पे ये हम लोग a इज इक्वल टू लिख सकते हैं r cos थीटा। ठीक है, अब a का वैल्यू हो गया ये a इज इक्वल टू r cos थीटा, तो a का वैल्यू है -4, r का वैल्यू हम लोगों ने 8 लाया है cos थीटा। सो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, इससे थीटा का एक वैल्यू आएगा। वैसे हम लोग लिख सकते हैं b इज इक्वल टू r sin थीटा। ठीक है, अभी यहाँ पे है 4√3 इज इक्वल टू r का वैल्यू 8 sin थीटा। ठीक है, सो sin थीटा इज इक्वल टू 4√3/8 विच इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, सो sin थीटा इज इक्वल टू sin √3/2 हो गया आपका π/3। ठीक है, और sin π/3 इक्वल होता है sin 2π/3 के भी। ठीक है, दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। ठीक है, इसका मतलब थीटा बराबर π/3 एंड
2π/3, ठीक है। अब यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू -½ है, तो माइनस cos π/3, ठीक है। अब इसको माइनस cos π/3 को cos थीटा में चेंज करना होगा, तो ये cos π माइनस π/3 क्या होता है, मीन्स cos π माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, विच इज इक्वल टू cos 2π/3. So here theta is equal to 2π/3. अब दोनों ही वैल्यू थीटा में हम लोगों का थीटा इज इक्वल टू 2π/3 और यहाँ भी थीटा इज इक्वल 2π/3 कॉमन है, विच इम्प्लाइज दैट थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2π/3, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में लिखाएगा r cos थीटा प्लस ir sin थीटा, ठीक है। r का वैल्यू 8, cos थीटा है आपका 2π/3 प्लस ये कर देते हैं i 8 sin 2π/3, विच इज रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये दूसरा क्वेश्चन। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x + 1/√2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x² + x + 1/√2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं √2x² + √2x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, d इज इक्वल टू b² - 4ac विच इज इक्वल टू 2 - 4√2, ठीक है। नाउ इसका रूट हो जाएगा आपका -b ± √d/2a, तो इसका रूट हो जाएगा -b, तो हो जाएगा -√2, ये आपका ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ a का वैल्यू है √2, b का वैल्यू है √2 एंड c का वैल्यू है 1, ठीक है। तो -b ± √d, तो √d आपका हो जाएगा 2 - 4√2, ठीक है, बाई 2a, सो 2√2, ठीक है। अब यहाँ पे d का वैल्यू इतना है, ठीक है, तो √d का वैल्यू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √2 - 4√2, ठीक है। इसमें से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले ले तो हो जाएगा 4√2 - 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू 4√2 - 2 और ये माइनस के बदले i², विच इज इक्वल टू 4√2 - 2i, ठीक है। तब यहाँ पे हो जाएगा -√2 प्लस माइनस, अब √d का वैल्यू यहाँ से
यहाँ से पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट, अब ये इसको 4√2 माइनस 2 है तो इसको हम लोग इसमें से 2 अगर कॉमन लेते हैं तो 2√2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है आई, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू 2√2 माइनस 1 आई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पहले इसको लिख दे रहे हैं √2 इंटू अंडर रूट 2√2 माइनस 1 आई डिवाइडेड बाई 2√2, ठीक है। अब ऊपर न्यूमरेटर में √2 कॉमन ले ले रहे हैं, ठीक है। √2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2√2 माइनस 1 आई डिवाइडेड बाई 2√2। अब √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया और इसका रूट हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2√2 माइनस 1 आई बाई 2, ठीक है। तो इसका 2 कॉम्प्लेक्स रूट हो गया, एक पहला हो गया -1 प्लस अंडर रूट 2√2 माइनस 1 आई बाई 2 और दूसरा हो गया -1 माइनस अंडर रूट 2√2 माइनस 1 आई बाई 2, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।